नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज हम विश्व की प्रमुख नदियों की। जैसा कि हम विश्व भूगोल के लेक्चर्स कर रहे थे, मैंने कहा था आपको बेसिक जानकारी चाहिए, तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। देखिए, कुछ नदियां मैंने पहले से ही लिख दी हैं, ठीक है, और इनके बारे में बारी बारी से मैं चर्चा करूंगा ताकि हम सारी चीज़ों को कवर कर सकें। जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम हर महाद्वीप की नदियों के बारे में बात करें तो एक एक महाद्वीप को उठाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी है मिसिसिपी और मिसौरी। ये नदियों का जोड़ा है। हालांकि कभी आपसे अमेरिका की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो आप कहे क्या, कौन सी कहेंगे? मिसिसिपी नदी कहेंगे। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी। ठीक है, ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। ये कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और ये एक फैक्ट और याद रखोगे इसका, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। ये क्या बनाती है? बर्ड फुट डेल्टा। एक्चुअली क्या होता है, नदी जब गिरती है ना, जैसे डेल्टा मैंने आपको बताया था, एक मुख्य नदी का अपनी छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाना, वो क्या कहलाता है? डेल्टा। तो ये नदी भी क्या करती है, जब गिरती है ना समुद्र में, तो उससे पहले ऐसा डेल्टा बनाती है। बात समझ रही है? एकदम बर्ड के पंजे जैसा। इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? बर्ड फुट डेल्टा। दूसरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है कोलोराडो। कौन सी? कोलोराडो। देखो, कोलोराडो नदी एक तो अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, इस नदी की खासियत क्या है? इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, हूवर बांध। बहुत फेमस बांध है, बहुत ज्यादा फेमस है। कई बार ये मूवीज के अंदर दिखाया जाता है। बड़ा ऊंचा है, यहाँ पर विद्युत उत्पादन के लिए फैसिलिटी भी है। साथ ही साथ नीचे अंडरग्राउंड यहाँ पर बहुत सारा एक बड़ा स्पेस भी बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पर ये रिसर्च फैसिलिटी इनके अमेरिका वालों की चलती है। तो कोलोराडो नदी बहुत फेमस है। ठीक है, एक और बात है, कोलोराडो नदी जो है ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन से होकर बहती है। ग्रैंड कैनियन से होकर बहती है। देखो, कैनियन क्या होता है? ये क्या नदी होती है ना, कोलोराडो नदी, ये बहुत ज्यादा इस तरीके से चलती है आगे। तो इन्होंने क्या करा है, कोलोराडो नदी ने, जहां जहां से ये बह रही है ना, ये अपने मार्ग के अंदर जो चट्टाने हैं उनका अपरदन कर रही है। इस वजह से क्या है, इस नदी के जो मतलब ओरिजिनल पार्ट है जहां पर ये बहती है, बहुत ज्यादा गहराई हो गई है। इतनी ज्यादा गहराई हो गई है, तो इन गहरे जो खड्डे है ना, इनको क्या कहा जाता है? कैनियन कहा जाता है। तो कोलोराडो नदी में आप याद क्या रखोगे? कैनियन याद रखो। फिर देखो, मैकेंजी नदी, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। सिर्फ एक ही देश, एक ही याद रखोगे, कौन सी? कनाडा की सबसे लंबी नदी। ठीक है, और इसका उद्गम जो होता है, अपन ने एक झील पढ़ी थी कनाडा में, उस झील से होता है, ग्रेट स्लेव झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, फिर देखो यूकॉन नदी। यूकॉन नदी कहाँ मिलेगी आपको? अलास्का में मिलेगी। यूकॉन नदी आपको कहाँ मिलेगी? अलास्का। बिल्कुल ठंडा प्रांत है। कारण क्या है? यूकॉन नदी मैंने क्यों बताया आपको? इस नदी के पैंदे से ना सोना निकाला जाता है। तो ये पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नदी सोना उगलती है? अब उगलती तो वैसे नहीं है, मतलब समुद्र का जो पैंदा है ना, उसके नीचे गोल्ड के ऐसे टुकड़े मिलते हैं। सोना एक ऐसी धातु है जो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये सोने का खनन करने के लिए यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं, नदी की मिट्टी को छान छान कर सोना इकट्ठा करते हैं। तो एक आप याद रखोगे, कौन सी? यूकॉन। तो मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, मैकेंजी और यूकॉन, ये सब किधर है? उत्तरी अमेरिका में। अभी एक की और बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में। एक नदी बात करेंगे, सेंट लॉरेंस। देखो, वैसे तो मैंने आपको सेंट लॉरेंस बता दी थी जब झीलें पढ़ाई थी, बट फिर बता देता हूं। सेंट लॉरेंस नदी जो है, ये 5 महान झीलों को आपस में जोड़ती है। वो 5 महान झीलें अपन ने पढ़ी थी ना, कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ऑन्टेरियो। उन 5 झीलों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? ये सेंट लॉरेंस नदी करता है। सेंट लॉरेंस नदी जो है, अपने नौका परिवहन के लिए, नौका परिवहन के लिए प्रसिद्ध है।
अपने नौका परिवहन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? सेंट लॉरेंस। बात समझ रहे ना? नौ परिवहन का मतलब है कि यहाँ इस नदी का उपयोग जो है ना एक ट्रांसपोर्ट के जरिए के लिए किया जाता है। जैसे अपन सड़क का प्रयोग करते हैं, वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही इनलैंड मतलब कि एक शब्द और लिख देता हूं अपने आंतरिक नौका परिवहन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इनलैंड का मतलब है जैसे कोई कंट्री है, उस कंट्री के अंदर आपको अगर जाना है, नेविगेबल करना है, तो आप इस नदी के रास्ते आगे बढ़ सकते हो। हडसन नदी एक और है, देखो हडसन नदी का एक ही फैक्ट है, कई बार पूछ लेते हैं। न्यूयॉर्क शहर का नाम आपने सुना होगा, बड़ा फेमस शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका का। ये न्यूयॉर्क शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में आप इन नदियों को ध्यान रखें, जो पॉइंट मैंने बताया उनको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, बात करेंगे अपन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिणी अमेरिका में है अमेजन और ओरेनिको। देखो अमेजन जो है ये पहली बात तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दूसरा विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की क्या है? दूसरी सबसे चौड़ी नदी है। और एक पॉइंट और याद रखोगे आप अमेजन में, यह ब्राजील के घने वर्षा वनों से गुजरती। ये कहां से गुजरती है? ब्राजील के घने वर्षा वनों से गुजरती है। ठीक है, इन वर्षा वनों को सेल्वास तथा पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वास और पृथ्वी के फेफड़े। ठीक है, ये सेल्वास याद रखना शब्द कि ब्राजील के घने वर्षा वनों को क्या किस नाम से जाना जाता है, कई बार ये नाम पूछे जाते हैं, तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी के फेफड़े इसलिए क्योंकि देखिए वन इतने घने हैं कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी जो है जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और लगातार ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई रहता है, इसीलिए इसे अपन पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। एक नदी और देखो ओरेनिको। देखो ओरेनिको प्रमुख नदी है वेनेजुएला की। किसकी? वेनेजुएला की। अपन ने ओरेनिको नदी क्यों पढ़नी है? देखो ओरेनिको की एक सहायक नदी है कैरो। ओरेनिको की एक सहायक नदी कौन सी है? कैरो। और कैरो की सहायक नदी है चुरुन। कौन सी है? चुरुन। बात समझ रहे हैं? वापस बता देता हूं, ओरेनिको वेनेजुएला की प्रमुख नदी है, वेनेजुएला देश से होकर बहती है। ओरेनिको की एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कैरो। और कैरो की एक सहायक नदी कौन सी है? चुरुन। ठीक है, चुरुन नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स। बात समझ रहे हैं? इसीलिए अपन को ये याद रखनी है ओरेनिको नदी। कई बार क्या होता है सीधी ओरेनिको आ जाती है, कई बार ये चुरुन पूरी डायरेक्ट आती है। ठीक है, तो वापस बता देता हूं मैं आपको। देखो ओरेनिको नदी, इसकी सहायक नदी है कैरो, और कैरो की सहायक नदी कौन है? चुरुन। ठीक है, चुरुन नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल फॉल्स स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो अमेजन और ओरेनिको, इसमें अमेजन वाले में ये सेल्वास याद रखना, कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आता रहता है। आगे देखो, अगली जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे यूरोप की नदियों की। ठीक है, देखो यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें, वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, रूस देश में बहती है। मुख्यतः किस देश में बहती है? रूस देश में बहती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है।
ठीक है, कैस्पियन सागर अपन ने झीलों में किया था। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। फिर देखो डैन्यूब नदी। डैन्यूब जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके किनारे, इसके किनारे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट स्थित है। बात समझ रहे हैं? और ये नदी जो है डैन्यूब, ये काला सागर में गिरती। कहाँ गिरती है ये नदी? काला सागर में गिरती है। बात समझ रहे? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण नदी है डैन्यूब नदी। ठीक है, फिर कौन सी नदी आप देखो, पो नदी। पो नदी जो है ये इटली की गंगा कहलाती। पो नदी क्या कहलाती है? ये इटली की गंगा कहलाती है। इसका मतलब क्या है? कोई पवित्र नदी नहीं है। जिस प्रकार गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान है, जिस प्रकार किसके, गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदान है, उसी प्रकार आपके किसके, पो नदी के भी उपजाऊ मैदान है। ठीक है, बात समझ रहे? इसीलिए ये फेमस है। अगला पेपर ले लेता हूं मैं। अगली देखिए, एक नदी और लिखी थी पीछे, वो मैं ले नहीं पाया वहां पे, सीन नदी। सीन नदी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस इस नदी के किनारे स्थित। बात समझ रहे? ऐसे से एक और याद रखना, सीन की तरह थेम्स या टेम्स नदी। ठीक है, इसके किनारे लंदन स्थित है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। कौन सी नदी के इस किनारे स्थित है? थेम्स नदी। और इसमें एक नदी और याद रख लो फिर, टिबेर या टाइबर नदी। टिबेर या टाइबर, इसके किनारे रोम स्थित है। रोम, इटली की राजधानी क्या है? रोम। वो किसके किनारे है? टिबेर या टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, फिर देखो राइन नदी। राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है, जर्मनी की प्रमुख नदी। इसे जर्मनी की जीवन रेखा भी कहते हैं। इस नदी का जो उद्गम होता है वो ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। जर्मनी के अंदर ये ब्लैक फॉरेस्ट, वहां से होता है। और ये गिरती है, समाप्त कहाँ होती है? उत्तर सागर में, नॉर्थ सी है, उत्तर सागर में गिरती है। ठीक है, जर्मनी के जो प्रसिद्ध कोयला उत्पादन क्षेत्र है, राइनलैंड और सदरलैंड, वहां से ये गुजरती है नदी। ठीक है, यह जर्मनी के कोयला उत्पादक क्षेत्रों से गुजरती है। इसलिए इसे कोयला ढोने वाली नदी, कोयला ढोने वाली नदी भी कहते हैं। बात समझ रहे भाई? ये जर्मनी के प्रदेश है, ये राइनलैंड, सदरलैंड। ठीक है, जहां पे एक रूर प्रदेश का नाम सुना होगा आपने, बताया था मैंने वैसे। रूर, झारखंड का, हमारा छोटा नागपुर का जो पठार है उसे भारत का रूर कहा जाता है। कोयला उत्पादन क्षेत्र है ये भी, वहां से ये राइन नदी गुजरती है। बात समझ रहे? तो राइन नदी जो है, इसमें जहाजों के जरिए कोयले को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? कोयला ढोने वाली नदी। विश्व के अंदर सबसे व्यस्त नदी है ये, विश्व में सबसे व्यस्त नदी कभी आपको पूछ ले तो वो राइन नदी, क्योंकि इसमें लगातार जो है ये कोयले की फेरीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। एक देखो
एल्ब नदी। देखो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और एक नगर है हैम्बर्ग, बड़ा फेमस है हैम्बर्ग। बर्लिन और हैम्बर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? एल्ब नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। बर्लिन और हैम्बर्ग कौन सी नदी के किनारे है? एल्ब नदी के किनारे। विस्तुला एक देश है पोलैंड, देश है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। एक नदी अपन पीछे भूल गए, उसको मैं शायद लिखना भूल गया था, ओडर नदी। पोलैंड से याद आया मुझे, जर्मनी और पोलैंड की सीमा, पोलैंड की सीमा बनाने वाली नदी, जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ओडर नदी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आगे भी इसका जिक्र आया है एक और नदी का, कौन सी? विस्तुला नदी का। पोलैंड की राजधानी वारसा किस नदी के किनारे स्थित है? विस्तुला। एक हो गई अपनी सीन नदी, थेम्स, टाइबर या टिबेर, ठीक है। ये यूरोप की प्रमुख नदियां हैं। देखो मैं आपको फिर कह देता हूं, मैं इसमें काफी सारी चीजें और लिख सकता हूं, परंतु मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आप जैसे अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज जो भी एग्जाम दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं, आप एसएससी का दे रहे हैं, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दे रहे हैं, आप और इसी तरह एफसीआई का कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप अपने स्टेट के अंदर जो कोई एग्जाम हो रहे हैं आप उनको फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर अगर विश्व भूगोल आता है ना, तो उसके हिसाब से आप इसके लिए परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? मैं फिर कहता हूं, आप जब भी जीके की तैयारी करते हैं तो भारत के जीके पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। विश्व का जब जीके आता है तब आपको उसमें एक सेलेक्टिव स्टडी करनी है। बात समझ रहे हैं? देखो जितना ज्यादा अपने ऊपर बोझ कम होगा ना, उतनी ज्यादा तैयारी इफेक्टिव होगी। बात समझ रहे हैं? हमेशा अपनी तैयारी को इफेक्टिव बनाइए। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां बात करें तो देखो नील नदी, नील नदी का जिक्र अपन कई दिनों से कर रहे थे, वो श्वेत नील, नीली नील मैंने आपको बताया था। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, नीली नील और श्वेत नील, नीली नील और श्वेत नील से मिलकर बनती है। फिर ये गिरती है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में गिरने से पहले यह डेल्टा का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। बात समझ रहे? एक फैक्ट और, मिस्र में, मिस्र देश में इस नदी पर कौन सा बांध स्थित है? आसवान बांध स्थित, आसवान बांध, ध्यान रख, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, नीली नील और श्वेत नील से मिलकर बनी है, लगभग 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। भूमध्य सागर में गिरने से पहले नदी क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और मिस्र में इस नदी पर कौन सा बांध स्थित है? ये आसवान बांध स्थित है, ठीक है। देखो दूसरी नदी है कांगो, आगे पेज ले लेता हूं मैं, उसमें थोड़ा ठीक रहेगा। एक नदी को अपन कौन सी कर रहे हैं? कांगो नदी। कांगो नदी का एक नाम और है जायरे, कांगो या जायरे इसी नदी का नाम है। इसमें क्या याद रखोगे आप? यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काट, ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती, ठीक है। और जैसे आपने अभी अमेजन के अंदर देखे थे ना घने वर्षावन, है ना, सेल्वास जिन्हें आपने कहा था, तो अमेजन के पश्चात, अमेजन के बाद सबसे घने वर्षावन इसी नदी की घाटी में, इसी नदी की घाटी में। बात समझ रहे? फिर देखो अगर ये कांगो याद रखोगे ना, तो यहीं पे एक नदी और याद रखो, लिम्फोफो। कौन सी? लिम्फोफो। देखो ये नदी है ना लिम्फोफो,
मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार। लिम्फोफो नदी कौन सी, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है ना, देखो अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, तो जैसे अपन ये कह रहे हैं ना, कांगो या जायरी नदी कुछ इस तरीके से, कांगो या जायरी नदी। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा ना ये लिम्फोफो नदी, ये इस तरीके से लिम्फोफो नदी, यो तो 2 बार काटना हो गया ना, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको कभी पूछ ले कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा, तो वो अपने यहाँ पे है माही नदी, राजस्थान गुजरात में बहती है माही नदी। ये क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो, जायरे, लिम्फोफो, एक नदी जो अपन ने पीछे लिखी थी उसको भी ले लेते हैं। देखो एक और नदी है नाइजर नदी। ठीक है, देखो नाइजर नदी आप क्यों याद रखोगे, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, कैंजी बांध बना। इस नदी पर कौन सा बांध स्थित है, कैंजी बांध स्थित है। और ये नदी कहाँ गिरती है, ये नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। नदी कहाँ गिरती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। देखो जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा यूं कर्व शेप में है। ये है गिनी की खाड़ी, ये खाड़ी क्या कहलाती है, गिनी की खाड़ी कहलाती है। एक देखो है जैम्बेजी नदी। ठीक है, देखो जैम्बेजी नदी जो फेमस है, वो तो फेमस है एक तो करीबा बांध के लिए। क्यों बहुत प्रसिद्ध है, देखो जैम्बेजी नदी में जो है ये करीबा बांध है ना, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। जैम्बेजी नदी में क्या है, तो करीबा बांध और मगरमच्छ संरक्षण, मतलब मगरमच्छ समझिए ना, क्रोकोडाइल, वो सबसे ज्यादा जो संरक्षित किए गए हैं वो जैम्बेजी नदी में किए गए हैं। और एक और आप याद रखोगे जैम्बेजी नदी में विक्टोरिया जलप्रपात, विश्व का सबसे लंबा जलप्रपात, सबसे लंबा जलप्रपात। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं सिंगल शीट, सिंगल शीट वाटरफॉल। क्या बोलते हैं, सिंगल शीट वाटरफॉल। सिंगल शीट वाटरफॉल का मतलब क्या है, मतलब एक कोने से बिल्कुल एंड तक आप चले जाइए। ठीक है, और उस पूरे से पानी आके क्या कर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। मतलब इतनी लंबी एक दीवार है और उससे पानी सीधा कहाँ आके गिर रहा है, नीचे आकर गिर रहा है। ये सिंगल शीट है। कई बार क्या होता है, जो कई सारे जो प्रपात होते हैं ना वो ऐसे मोड़दार होते हैं, है ना, पर इसमें ऐसा नहीं, इसमें सिंगल शीट है, एक पूरी शीट सिंगल चल रही है। तो ये कई बार पूछा हुआ है, विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, जैम्बेजी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नाइजर, जैम्बेजी, बाकी अपन ने पीछे कर ली। तो अब देखिए अपन आगे नजर डालते हैं। लिम्फोफो मैंने आपको बताई दी, तो उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। अब है अपने पास एशिया महाद्वीप। अब अपने पास कौन सा है, एशिया महाद्वीप। देखो एशिया महाद्वीप में अपन पहले करेंगे यांग टिसी क्यांग, यांग टिसी क्यांग। देखो यांग टिसी क्यांग जो है यह एशिया की सबसे लंबी तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, तीसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, जैसे पहली हो गई नील नदी, दूसरी हो गई अमेजन, तीसरी कौन सी हो गई, यांग टिसी। चीन देश में बहती है, चीन देश में बहती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है,
पूर्वी चीन सागर में गिरती है। और आपने एक शहर का नाम सुना होगा शंघाई। कौन सा? शंघाई। इसके किनारे शंघाई नगर है ना चीन का, इसके किनारे। ठीक है, तो ये कौन सी? यांगत्से कियांग। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। एक नदी और याद रखोगे आप एशिया में, वो नदी है वांगहू। कौन सी? वांगहू। इसे पीली नदी भी कहते हैं, येलो रिवर, क्योंकि पीली मिट्टी बहा के लाती है। क्योंकि पीली मिट्टी बहा के लाती है इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? पीली नदी। ठीक है, ये नदी जो है ये पीले सागर में गिरती है। ये नदी कौन से सागर में गिरती है? पीले सागर में गिरती है। ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे चीन का शोक कहते, सॉरो ऑफ चाइना। बात समझे भाई? जैसे अपने भारत के अंदर थी ना बिहार में आने वाली कोसी नदी। कोसी नदी का क्या फैक्ट था? हर साल बाढ़ आना, और बाढ़ के बाद 4-5 साल में कुछ उसना मार्ग बदल लेना। पहले जिस स्थान से बह रही थी उस स्थान को छोड़कर किसी नए मार्ग से बहने लग जाना। ऐसा ही किसके साथ होता है? हांगहो नदी के साथ होता है। इसीलिए हांगहो नदी जो है इसे क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, एक नदी देखो याद रखना, इरावदी। इरावती भी कह सकते हो हिंदी में, बट इरावदी इंग्लिश के अंदर है। ये देखो म्यांमार की प्रमुख नदी है। कौन से देश की प्रमुख नदी है? म्यांमार की प्रमुख नदी है। ठीक है, इस नदी का उद्गम जो होता है वो अराकान योमा और पीमू योमा पर्वतों से होता है। ठीक है, इस नदी का जो समापन होता है वो बंगाल की खाड़ी में होता है। ये नदी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? देखिए, इस नदी के किनारे दो नगर स्थित हैं। एक है रंगून और मांडले। रंगून और मांडले इस नदी के किनारे। ठीक है, ये क्या हिस्ट्री में काम आता है अपने। जैसे बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह, उसे कहाँ रखा गया था? रंगून की जेल में रखा गया था। और बाल गंगाधर तिलक, उन्हें कहाँ रखा गया था? मांडले की जेल में रखा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसी जेल के अंदर रहते हुए अपने किताब लिखी थी आर्यों का इतिहास, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि आर्य जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो इरावदी, रंगून और मांडले। एक नदी और यहाँ पे आप याद रखोगे, वो नदी है मेकोंग। कौन सी नदी है? मेकोंग नदी। मेकोंग नदी जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये दो देश है, एक है थाईलैंड और एक है लाओस। ये नदी जो है थाईलैंड और लाओस की सीमा बनाती है। थाईलैंड और लाओस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? मेकोंग नदी बनाती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकोंग नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखो बाकी नदी आप कर चुके हो। देखो जैसे बड़ा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र आपने कर लिया भारत भूगोल में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपने कर लिया, गंगा नदी तंत्र आपने कर लिया। तो ये भी एशिया में ही आते हैं, बड़ी बड़ी नदी तंत्र है, हमने ये सारे कर लिए तो वापस नहीं बता रहा हूँ। इसमें सिंधु नदी तंत्र में मैंने आपको काबुल नदी भी बताई थी, है ना? तो ध्यान रखना है, काबुल नदी जो है ये कहाँ पर, जिसके किनारे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित है। तो बाकी अपन कर चुके तो वापस अपन इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब रह गया हमारे पास कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर एक ही जोड़ा है, मरे डार्लिंग नदियां। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका लिख दिया,
ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें से भी पूछ ले तो मरे सबसे लंबी है डार्लिंग, जैसे गंगा यमुना नदियों का अपना जोड़ा है ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग नदियों का जोड़ा है। अब इसमें क्या आपको दो फैक्ट और याद रखने हैं। पहला फैक्ट क्या याद रखोगे, मरे डार्लिंग नदियों का जो घाटी है उस घाटी के अंदर गेहूं की खेती की जाती है। एक्चुअली क्या है, मरे डार्लिंग नदियों में घास के मैदान है। इन घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो घास के मैदान है ना, इनको डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाउन्स, ठीक है। और यहीं पर क्या की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। मेरिनो भेड़ वैसे तो देखो पुर्तगाल की है, बात समझ रहे, ओरिजिनली ये नस्ल कहाँ की है, पुर्तगाल की है, परंतु वर्तमान में सबसे ज्यादा मेरिनो भेड़ का पालन कहाँ किया जा रहा है, सबसे ज्यादा पालन कहाँ किया जा रहा है इसका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। मेरिनो भेड़ की जो ऊन है उसकी क्वालिटी सबसे उच्च क्वालिटी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखोगे, एक तो गेहूं की खेती, एक मेरिनो भेड़। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा खत्म होता है विश्व की प्रमुख नदियां, ओके। तो आपको देखो मैंने बेसिक जानकारी दी है, आप इस पहले बेसिक जानकारी को तैयार करिए, अपना बेस तैयार करिए। इन सारी नदियों के नाम, काफी सारी नदियां आपको देखने में बहुत छोटी छोटी लग रही होंगी, बट काफी सारी नदियां हो गई हैं, इनकी एक एक जानकारी हो गई है, कहाँ से उद्गम हो रही है, कहाँ पर जाकर गिरी है। देखो जहां पर जाकर गिर रही है वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मानचित्र का अध्ययन करिए आप। मैं चाहता तो मानचित्र ले सकता था, बट मेरा उद्देश्य अब यह है कि हम इतने दिन से मानचित्र को साथ में ले रहे हैं, अब आप मानचित्र लेके बैठे और एक बार अपने हाथ से इनको ड्रॉ करें या एटलीस्ट एटलस के अंदर इनकी लोकेशन चेक करें, ठीक है। धीरे धीरे आपका बेस तैयार होगा तो फिर आगे चलकर आप और भी चीजें जो है इनके साथ जोड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से विश्व भूगोल के किसी नए टॉपिक को हम उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।